परीक्षा की घड़ी। अर्जुन को नहीं पता है कि वह किस तरह से अपने काम को पूरा कर सकता है। आज उसकी परीक्षा की घड़ी है और आज ही उसकी बेचैनी ने उसे घेर लिया है। अर्जुन हाथ जोड़कर कृष्ण से कहते हैं, कान्हा मुझे बताओ कि मेरा काम क्या है। अपने काम को मैं पूरा करना चाहता हूं, बस अपने मन को काबू में नहीं रख पा रहा हूं। लेकिन इस युद्ध को मुझे कराकर मुझे आप भयानक काम के लिए नहीं उस्का रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप मुझे किसी भ्रम में डाल रहे हैं। मुझे ऐसी बात मत बताओ जिससे मैं भ्रम में पड़ जाऊं। आप मुझे सीधे शब्दों में यह बात समझाइए जिससे मैं आगे चलकर मोक्ष पा सकूं। अर्जुन इस वक्त उलझन में है, क्योंकि एक ओर उनके ही लोग हैं और दूसरी ओर उसके चाचा दादा के लोग। अपने ही लोगों को बर्बाद करने की हिम्मत उसके अंदर अभी नहीं आई है। अगर अर्जुन का कर्म युद्ध करना है तो भी वह उसे काम को करने के लिए तैयार नहीं है। कृष्णा यह देखकर कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य कभी भी कर्म या काम से मुक्ति नहीं पा सकता है और ना ही काम को छोड़ देने से मुक्ति पाने का रास्ता एक ही है कि हम अपने मन को काबू में कर ले। न सिर्फ मन बल्कि शरीर पर भी काबू पा ले, उसे ही सबसे बेहतर माना जाता है। लेकिन जो आदमी शरीर को वश में कर लेता है लेकिन मन को वश में नहीं कर पाता है, ऐसा व्यक्ति पाखंडी कहलाता है। जो मनुष्य अपनी जीभ पर काबू रखता है लेकिन मन ही मन दूसरे को अपशब्द कहता है, वह भी पाखंडी है। शरीर और मन पर काबू एक साथ पाया जा सकता है, लेकिन पहले शरीर पर काबू आता है। मन को वश में करना शरीर से ज्यादा कठिन है। शरीर पर काबू बहुत ही अच्छे से होना चाहिए, ना कि बाहर से उसे थोपा जाना चाहिए। अर्जुन, मन और शरीर एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जिन्हें चाहकर भी अलग नहीं किया जा सकता है। मन पर काबू हमें बहुत सुख पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए, जिसका मन वास्तव में स्थिर है और गंदी और गलत बातों के लिए अपने कान बंद कर लेगा और उन्हें केवल भगवान की, अच्छे लोगों की बात सुनने के लिए खोलेगा, उस शरीर से जुड़े हुए सुखों में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। वह आदमी बाहरी काम और अंदर से खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। इसलिए अपना काम पूरा करो। अर्जुन, तुम एक भाग्यशाली इंसान हो जिसे अपना काम पूरा करने का मौका मिला है। जो तुम जैसे लोग जो कुछ करते हैं वही दूसरे मनुष्य भी करते हैं। तुम समय को जो दोगे वह तुम्हें वही लौटाएगा। अगर तुम यह कहते हो कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए इसीलिए तुम नहीं लड़ोगे तो सोचो, अर्जुन, मेरे लिए तीनों लोकों में करने लायक कुछ भी नहीं है, कुछ भी पाने लायक भी नहीं है जो मैंने अब तक ना पाया हो। फिर भी मैं हमेशा अपने हिस्से का काम करता हूं। मुझे लोग ईश्वर मानते हैं, फिर भी मैं काम में लगा रहता हूं। मुझे काम करने की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, अगर यह शरीर मिला है तो उसका एक कर्म भी होगा। उसे पूरा किए बिना मर जाना बेकार है। अर्जुन, इतना सब सुनने के बाद भी अगर तुम्हारे अंदर कोई शक है तो अपनी सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो। अपना मन शांत कर लो। बिना बेवजह सोच हथियार उठाओ और लड़ो। इस लड़ाई के लिए तुम्हें समर्पण करना होगा। तुम समर्पित नहीं हो, इसीलिए यह सब समस्याएं आ रही है। जो इंसान समर्पित होता है वही अपना काम सबसे अच्छे से करता है। उसका अंतिम लक्ष्य खुशी और दुख से परे की स्थिति तक पहुंचना है। इंसान जो भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, चाहे वह अच्छा काम हो या फिर बुरा काम हो। दुनिया उस काम की वजह जरूर देखती है। अर्जुन भी किसी वजह से नहीं लड़ना चाहते हैं। वो सब कुछ ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद कहते हैं, यह सब तो मुझे समझ में आ गया कान्हा, लेकिन फिर भी ऐसी कौन सी शक्ति है जो इंसान को गलत काम करने के लिए उकसाती है? हमारे अंदर है वो चीज या फिर कहीं बाहर से आती है? कृष्णा एक पल सोचकर उसे बताते हैं, यह वासना है, यह गुस्सा है जो उम्मीद और इच्छा जैसी बुरी आदतों से पैदा होती है।
इच्छा और उम्मीद, यह दोनों ही इंसान की शांत मन की सबसे बड़ी दुश्मन है। जैसे आग धुएं में छुपी रहती है, वैसे ही शांति भी इससे छुपी रहती है। जब वासना मन को पकड़ लेती है तो मन बेचैन और बेकार हो जाता है और समझने की सारी शक्तियां खत्म हो जाती है। इसलिए अर्जुन, पहले इंद्रियों और अपने मन पर लगाम लगाओ, फिर ज्ञान और शांति को खत्म करने वाले इस पापी से छुटकारा पाया जा सकता है। मन और उससे जुड़ी हुई इंद्रियां जितनी छोटी समझ आती है, वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा हमारा नुकसान करती है। जब मनुष्य को गुलामी का एहसास हो जाएगा तो उसकी मन अपने आप उसके काबू में होगा। और जब मन जीत लिया जाता है तो वासना में क्या शक्ति रह जाती है। मन जैसी छोटी सी चीज को काबू करने के बाद दुनिया के किसी भी युद्ध को जीता जा सकता है। अर्जुन।